लिखा है क्या, लिखा है कि बहुपद क्या कह रहा है, 3x² प्लस के 5x प्लस के 2 शून्यकों का योगफल। हमें इस सवाल को हल करना है, ठीक है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक, इसको हम करेंगे, जो लिखा हुआ है उसको करेंगे। पहले क्या कह रहा है जी, हमारे पास दिया है, क्या दिया है, 3x² प्लस के 5x प्लस के 2 के शून्य का योगफल। तो फार्मूला लगाना, तो शून्य का योगफल का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है, शून्य का योगफल, ठीक है। शून्य का योगफल फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी अपॉन के ए, ठीक। हमारे पास समीकरण क्या दिया है, ये वाला समीकरण दिया है। क्या दिया समीकरण, इसको देख लेते हैं। तो समीकरण क्या दिया हमारे पास, 3x² प्लस के 5x प्लस के 2। हमें फार्मूला मालूम, क्या मालूम, ax² प्लस के bx प्लस के c। तो a से क्या निकला, a बराबर क्या आएगा, 3 आ गया, b बराबर क्या आ गया, 5 आ गया, c बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब फार्मूला लिख देंगे, फार्मूला ये है, तो क्या है, माइनस लगा देंगे। b हमारा फार्मूला कितना आ रहा है, माइनस के 5, a बराबर क्या आ रहा है, 3। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो इसमें हम इस तरह से लगाएंगे तो इसका आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये माइनस के 5/3, ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, समीकरण में, समीकरण हमारे पास दिया गया, क्या दिया गया है, ये वाला समीकरण दिए, कोई हल नहीं होगा, ए का मान हमें बताना है। अब हमारे पास सवाल का दूसरे का कर रहे हैं इसमें, तो हमारे पास क्या कह रहा है, इन समीकरण का मतलब क्या कह रहा है, ये समीकरण दिए गए, तो हमें मालूम ये क्या दिया गया हमारे पास, देखो 2x प्लस के ay बराबर 1, समीकरण फर्स्ट दिया गया। सेकंड समीकरण हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास देखो 3x माइनस के 5y बराबर 7, समीकरण क्या दिया गया, सेकंड दिया गया। ये हमारी किसकी, a1 की वैल्यू, ये a2 की वैल्यू है, ये b1 है, b2 c1 c2 है, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि a2 बराबर b1 अपॉन के b2 बराबर c1 अपॉन के c2 नॉट इक्वल टू, क्योंकि हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, खाली कोई हल नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कोई हल नहीं होगा, तो इसका फार्मूला लगाया हमने। तो देखो a1 की वैल्यू रख देंगे, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2, a2 की वैल्यू कितनी है, 3 बराबर इसकी a हो गई b1 की, और b2 की वैल्यू कितनी, माइनस के 5। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे दिया गया, देखो कह रहा है कि हमारे पास a का मान बताना है, ठीक है। तो हम a का मान निकालेंगे, तो कैंची गौड़ा करेंगे, क्या हो जाएगा, 3a बराबर 5 दूनी 10, तो a बराबर हो गया माइनस के 10/3, यही हमारा आंसर हो, a का मान आ गया। तो देखो a का मान आ गया, तो फार्मूला इसमें आंसर हमारा कौन सा ही हो गया, माइनस के 10/3, ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, तीसरा कह रहा है कि ये समीकरण दिया है, इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। देखो हमें क्या निकालना, मूलों की प्रकृति, समीकरण हमारे पास कर दिया 2x² प्लस के 5x प्लस के 4 बराबर 0। हमें निकालना मूल प्रकृति, हमारे पास फार्मूला मालूम है, देखो किससे निकालें, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। तो a की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू कितनी है, 5, और c की वैल्यू कितनी है, 4। अब मूल प्रकृति निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाते हैं हम लोग, ये लगाते हैं b² माइनस के 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू कितनी है, 2, और c की वैल्यू कितनी, 4। तो 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौकू 32। अब देखो कितना हो जाएगा, माइनस के 7 बचेगा हमारे पास। जब माइनस के 7 बचेगा, ये वैल्यू क्या है, 0 से कम है, तो इसमें प्रकृति, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वास्तविक नहीं है, ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि समांतर श्रेणी ये दी गई, इसका अंत से 10वां पद निकालना, हमें क्या निकालना, अंत से 10वां पद, ठीक है। इसको इधर देख लेते हैं, इसको हम क्या देख लेते हैं, इधर इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, चौथा, क्या कह रहा है हमसे, पद श्रेणी दी गई है, श्रेणी, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, 4, 9, 14, और लास्ट क्या है, 254, निकालना क्या है हमारे पास, 10वां पद, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो फार्मूला दिया गया है, क्या निकालना, a10। अब इनका अंतर देखो क्या है, 5 का, ए भी क्या, 9 5 14, 5 का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब फार्मूला हमारा 10 निकालना, तो क्या हो जाएगा, l माइनस के 90, ठीक है। तो l हमारा लास्ट पद कितना है, 254 है, 9, और d में इसका अंतर कितना आ रहा है हमारे पास, 5, 9 गुणे फिर 10वां निकालना, तो क्या हो जाता है, यहाँ एक कम हो जाता है, कितना हो जाएगा, 5। तो क्या है, 254 माइनस के 9 पंजे 45, घटा लो भैया, 14 में से 5 के कितना बचा, 9,
अब यहाँ कितना बचा, 4 में 4 गया 0 और 209। तो देखो इसमें 209 ऑप्शन आ रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ये 209 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये वाला बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि चित्र में समरूपों के एक दिया गया, युग्म दिया गया, इन्हें सांकेतिक रूप से करने पर सही रूप होगा। इसका सही रूप होगा, देखो अब इसको देखो क्या है, ए बी सी, बी हमारा कितना दिया, सी का दिया गया, तो यहाँ पे क्या है डी ई सी, तो इसको इधर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ए बी सी समरूप क्या हो जाएगा, ई और डी एफ, तो कौन सा हो जाएगा उत्तर हमारा, सी वाला बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहे बिंदु दिए, मूल बिंदु से इसकी दूरी होगी। देखो मूल बिंदु की दूरी, ये 5वां सवाल का देखो आंसर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, दूरी, तो दूरी बराबर फार्मूला होता है मूल बिंदु दिए गए, तो क्या होगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, दूर डिस्टेंस कितनी थी -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक करेंगे इसको, क्या हो जाएगा 3 3 का 9 और 4 4 को 16, 16 9 25, इसका आंसर आ जाएगा 5। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होगा। फिर क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है कोट ए बराबर ये, तो सेक बराबर क्या होगा। ठीक है, आप देखो हम यहाँ पे बनाएंगे, तो हमारे पास क्या दिया है, कोट ए बराबर 3/4 दिया है। ठीक, अब जरा देखो हमारे पास मालूम क्या होता है, लाल बटे कक्का, ये क्या हो जाएगा साइन कॉस टेन। ठीक है, अब हमारे पास क्या पूछ रहा है, अब देखो यहाँ पे हमसे कोट पूछ रहा है, तो कोट हमारा क्या होता है, हमारा कोट क्या होता है, तो कोट बराबर होता है हमारे पास आधार बटे लंब। तो देखो क्या है, इसको देख लो चेक करके, तो आधार हमारा कितना हो गया 3 हो गया, लंब कितना हो गया 4 हो गया, तो मालूम ये कितना होगा 4 4 16 और 9 25, मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सेक बराबर पूछा हमसे, क्या पूछा, सेक ए का मान, तो सेक ए बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक बराबर क्या होता है हमारा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, सेक कोस का क्या होता है सेक हो जाएगा, कोसेक सेक कोट, टेन कोट का क्या होता है कोट, तो अब यहाँ कोट हो गया, तो सेक का मान पूछा, सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या हमारे पास 5 और बटे आधार कितना हो गया हमारे पास 3, तो ऑप्शन हमारा ये कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास, ये 5/3 मतलब डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है हमसे, ये हमसे कह रहा है कि कॉट, ये तो ये हो गया दोबारा, अब ये 8वां देखो क्या कह रहा है, देखो 8वां क्या कह रहा है, टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा, और एक अल्फा का मान पूछा। 8वां क्वेश्चन देखो, तो 8वां क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या पूछा, टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा, अल्फा का मान पूछा, अल्फा का क्या पूछा मान, तो टेन बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, टेन बराबर होता है साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, साइन हमें मालूम है साइन अल्फा। ठीक है, तो हम क्या पूछा हमसे, इसका मान पूछा, तो एक कर देंगे, देखो साइन से साइन काट दो, तो ये क्या रह जाएगा 1/के कॉस अल्फा, और ये 1/1 रह जाएगा। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास पूछा खाली अल्फा का मान पूछा, अब 1/के कॉस करेंगे तो क्या रह जाएगा, हम कैसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा बराबर 1 रह जाएगा। अब देखो अल्फा का मान कॉस अल्फा बराबर, अब कॉस हमारा एक मान किसका आता है कॉस 0 में, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 0, तो अल्फा का मान पूछा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो अल्फा इसका मान हमारे पास हो जाएगा 8 में का हमारे पास हो जाएगा ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 0। ठीक है, एक छड़ की लंबाई का अनुपात छाया से अनुपात होगा। अब छड़ की लंबाई, कोई छड़ है, चलिए क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, नमा क्वेश्चन। ठीक है, नमा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नमा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है एक छड़ की लंबाई, कोई छड़ रखी हुई है, अब क्या कह रहा है छड़ की अगर छाया पड़ेगी, छाया किधर जाएगी इधर जाएगी, तो यहाँ पे इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका हमें क्या मान निकालना है, इसका थीटा का मान निकालना है हमें, तो क्या दिया है 1/3 सूर्य का उन्नयन कोण बना रहा है, तो क्या दिया है 1/3, तो ये क्या हो गया हमारे पास 10, तो 10 बराबर हमें बताया तभी क्या होता है, ठीक आधार बटे लंब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 10 10 का क्या हो जाएगा लंब बटे क्या हो जाएगा
अगर तो क्या हो जाएगा ये टेन थीटा बराबर 1/√3, ठीक है। अब थीटा का मान निकल गया, टेन थीटा बराबर, अब इसका मान रख देंगे 1/√3 के साथ 33 का मान, तो थीटा बराबर मान कितना हो गया 30 आ गया। इसलिए इसका ऑप्शन का इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 10 30। ये ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखाओं स्पर्श रेखा होगी। अब देखो यहाँ पे देखो एक क्या क्या है वृत्त है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त है, इस पे क्या कह रहा है व्यास जा रहा है एक, इस पे सिरों पे क्या खींचा जा रहा है एक, देखो सिरों पे क्या कर रहा है उसके सिरों पे खींची गई समांतर रेखा। अब सिरों पे क्या है समांतर रेखा खींच दी, ठीक है। तो खींची स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, तो देखो 1 और 2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 11वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब कोई वृत्त है हमारे पास, कोई वृत्त है, क्या कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ठीक है। इसमें कोण कितना बना रहा है ये 60 अंश का, ये 12 अंश का त्रिज्या बना रहा है, ठीक है। त्रिज्यखंड अब क्या बन गया त्रिज्यखंड हो गया। त्रिज्यखंड का फार्मूला का निकालना क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा मान हमारा क्या पता दिया, यहाँ पे थीटा का मान हमारे पास कितना दिया 60 अंश का। अब आर बराबर हमारे पास कितना दिया 12 दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे मान रख देंगे, तो इसका क्या 60/360 पाई, और आर का मान कितना 12, तो स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर, तो 0 0 6 और 6 दूनी 12, तो 12 दूनी 24 पाई, ठीक है। और 24 पाई इसका कोई आंसर है, हाँ ये वाला रह गया। तो ये हमारा सी वाला इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि गोले का व्यास क्या है डी है। 12वां ऑप्शन देख लो। चलो 12वें का क्या कह रहा है, यार हमारे पास क्या कह रहा है यदि गोले का व्यास क्या है डी है, तो व्यास में क्या होता है त्रिज्या का क्या होता है ये आधा होता है, तो उसका क्या है आयतन बताना है। तो गोले का आयतन क्या होता है, देखो गोले का आयतन बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, और आर हमें मालूम ही है, तो 4/3 पाई, और आर का मान क्या है dy/2 का क्यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4/3 गुणे पाई, क्या होता है डी का क्यूब बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 से काट देंगे 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा पाई डी क्यूब 3 दूनी 6, ये आंसर हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा पाई/6 डी क्यू, ये ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा इसका 12वें का, 12वें का हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये डी वाला लगा लेना इस पर, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है अंग्रेजी में हिंदी में, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 13वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आर त्रिज्या के उस ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें मालूम है उसका क्या होता है सी बराबर क्या होता है 2 पाई आर क्यू। आम से क्या फुल का क्या होता है पूरा सरफेस का क्या हो जाएगा एरिया का 3 पाई आर, क्षेत्रफल पूछा है स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये फार्मूला डायरेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 13वें का, ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है ये वर्ग अंतराल 14वें का, देखो भैया क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया गया है वर्ग अंतराल लगा लो, ठीक है। वर्ग अंतराल में क्या आ रहा है देखो, पहले क्या बारंबारता कितनी दी है, वर्ग अंतराल का बारंबारता कितना दिया है 0 से 5, फिर क्या दिया 5 से 10 दिया गया है, फिर क्या दिया है 10 से 15 दिया गया है, 15 से क्या दिया गया है 20 दिया गया है, 20 से क्या दिया गया है 25 दिया है। इनका बारंबारता कितनी 4 पहले की, फिर 6, फिर 5, फिर 8, फिर 2, इसको निकालेंगे क्या हो जाएगा 4 के 4 6 4 10 10 5 15 और 15 8 23 और 23 2 25, ठीक है। हमें मालूम ये संख्या कैसे आई 25 आई, कैसे है विषम संख्या, विषम संख्या फार्मूला क्या होता है n/2 प्लस की 1, n संख्या कितनी है 25 प्लस के 1, ठीक है। अब 2 कितना होगा 26/2 बराबर कितना हो गया 13। अब 13 का मान कहाँ पे आ रहा है ये इसके वाले बीच में आ रहा है 10 से ऊपर 13, तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है ये वाला, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए 15वां देखो क्वेश्चन,
15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बार संचयी बारंबारता की मध्य का क्रम से इतनी इतनी है तो बहुलक बताओ। सबसे सिंपल ये करा, बहुत बार क्वेश्चन हुआ है ये। तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है हमारे पास, 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य 3। अब देखो माध्यिका हमारी क्या है, देखो ये माध्यिका कितनी आ रही है, देखो क्रम से देखो, माध्य हमारा कितना आ रहा है, माध्य हमारा क्या आ रहा है 27 और माध्यिका कितनी 29। ठीक है, तो 3 गुणे माध्यिका कितनी होगी 29 माइनस 2 गुणे माध्य कितना हो गया 27। कर लो 3 नेम 27, 3 6 और 2 8 87 और 2 7 14, 2 4 54, घटा लो इनको। 7 में से 4 गया कितना 3 और 8 में से 5 गया 3, 33। आंसर कौन सा बिल्कुल सही हो गया हमारे पास, ये वाला सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या करा, 15वां देखो हो गया। 16वां देखो, 16वां करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 16वां यहाँ कर देते हैं। 16वां का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जो दी गई उसका क्या निकालना है, साड़ी। साड़ी में देखो वर्गंता बारंबारता थी, संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, क्या दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, क्या दिया 2 1 4 3। ठीक, अब इसका निकाल लेंगे। तो इसका निकालने के लिए क्या है, वही फार्मूला वही 2 है। तो क्या हो जाएगा इसका, देखो क्या है 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 30 से 50 का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 70 का आधा कितना होगा 35 हो गया। अब इनका निकाल लेंगे, गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, 15 एकम 15, 25 चौकू 100 हो गया। और यह क्या है 3 तो 5 15, 3 तो 9 10 105। ठीक, इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, नंबर आप नाम ये आ ही गया है। ठीक है, सिग्मा एक्स और ये क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स वैल्यू जो 3 4 3 7 3 10 हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स कितना हो गया, ये जोड़ोगे तो 200 205 205 15 15 30 कितना हो गया, ये 230 हो गया। ठीक है, जब 230 हो गया तो क्या निकालेंगे, एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन के सिग्मा एक्स। इसकी वैल्यू कितनी 230/10, काट देंगे क्या आ जाएगा 23 आंसर। तो देखो इसमें आंसर कोई 23 है, ये बी वाला हमारा बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 17वें का, एक अर्धवर्ष में 33 सोमवार को प्रायिकता क्या होगी। ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। 17वें का सवाल देखो क्या कह रहा है, अधिवर्ष। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है, लीप ईयर। क्या होती है हमारी लीप ईयर। लीप ईयर कितनी होती है हमारी 29 की। और ये कै साल में आती है 4 साल में आती है। ठीक है, जब लीप ईयर होती है हमारी, अब इसका क्या निकालना है हमें, इसका अधिवर्ष निकालना है। ठीक है, तो देखो अब ये कह रहा है कि सोमवार होने की 53 सोमवार होने की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें पास और लीप ईयर में कितने साल होते हैं, कितने महीने होते हैं, एक साल में कितने होते हैं 366 दिन होते हैं। एक साल लीप ईयर में कितने होते हैं 366। अब 366, अब सप्ताह कितने होते हैं भाई 7 दिन का होता है। 3 7 करेंगे तो क्या 7 पन्ना 35 बचे 16 और 7 दूनी 14 कितने 2 शेष बचे। प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी 2/7। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या कह रहा है, इसी तरह से 18वां क्वेश्चन था। देखो 18वां कह रहा है, दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ है, इसके प्रायिकता ज्ञात करने, जन्मदिन का एक ही हो मतलब एक ही दिन में हो। तो 2020 मतलब क्या हो गया, ये 4 बार जा रहा है, 4 5 20, 4 5 मतलब क्या, ये भी क्या बन गई हमारी लीप ईयर हो गई। लीप ईयर हो गई, पूरे साल में कितने दिन हो गए 366। अब हमसे क्या कह रहा है, ये एक ही बरस मतलब दोनों का जन्मदिन क्या हो एक हो, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 366। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल। एक ही पेपर में क्या आ गए 2 ऑप्शन आ गए, तो इसका मतलब 2 क्वेश्चन हमारे सही हो गए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है 19वां सवाल देखो। ठीक है, 19वां देख लेते हैं। 19वां क्या कह रहा है हमसे, 19वां कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सबको मालूम है क्या होता है, डी बराबर क्या होता है फार्मूला, √x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कर देंगे भैया 2 और 4 क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस के, अब ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कर देंगे क्या बचा माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर, कितना होगा 4 प्लस के 4, 4 4 कितना 8 हो गया। इसके बराबर तोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2√2। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में अपर में संख्या होगी। तो अपर में संख्या हम पढ़ा चुके हैं, इसका 5 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, ये हमारी क्या P1 के रूप में है तो ये हो जाएगा। खाली ये वाला अपर में जो हमारी 1.3 का ऑप्शन दिया गया है सीरीज में चैप्टर में, तो उसमें ये वाला ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।